नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस वैसे हैं जो कई बार एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं और यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत अधिक है। अगर आप BA की तैयारी कर रहे हैं, बीएड में ह्यूमैनिटीज ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस कॉमर्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे PET कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जहां जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए अपने क्वेश्चंस को सीधा पहले हम लोग बनाएं और कौन कौन से क्वेश्चंस आज हम लेके आए हैं आप इसको अंत तक बिल्कुल देखते रहिए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा देखिए पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी 100% सोलर एफिशिएंट, यानी 100% सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंट होने वाला हमारा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो है वह कौन है? तो वह है दीव। इसका उत्तर है 2018 में ही दीव जो है वह 100% सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट हो गया था। अब देखिए, जैसे सोलर एनर्जी की बात आ रही है तो यहाँ एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आईएसए के बारे में मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब आपको बताना है कि आईएसए का मुख्यालय जो है वो कहाँ है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं आईएसए के मुख्यालय के बारे में, और हिंट के तौर पे ये बता दूं कि विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है, ऐसा महत्वपूर्ण संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में पहले बताइए। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड डे ऑन 21 जनवरी, यानी 21 जनवरी को भारत का ऐसा कौन सा राज्य है इसमें जो कि अपना राज्य दिवस मनाता है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर जो है अपना राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाता है। लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि आपको नागालैंड का भी पता करना है, मिजोरम का भी पता करना है, असम का भी पता करना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो अब तो बार बार एक ही स्टेट को रिपीट तो नहीं करेगा। लेकिन चूंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अधिक हैं। तो आपको अदर स्टेट्स जो है उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो नागालैंड का जो है वह होता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को जो है यह मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम मिजोरम की बात करें तो 20 फरवरी को मिजोरम का स्टेट दिवस मनाया जाता है। और असम का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है असम का। और आपको एक हिंट दे कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डे जो कि आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं, वो भी इसी दिन पड़ता है। तो आप खोज के कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। और चलिए थोड़ा सा आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी दे दें कि BHU वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज जो है डिफरेंट कोर्सेज के लिए वो आ गई है। आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इस चैनल पे दे सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। अब एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, वो बता दें। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग जरूर हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन पैटर्न की तरह होगा। जैसे एग्जाम में आप 2 घंटे बैठ के एग्जाम देंगे, 2.5 घंटे बैठ के एग्जाम देंगे, ठीक उसी तरह एग्जाम होगा। तो आपका एक जो है रिहर्सल हो रहा है एग्जाम का। साथ ही अगर आप इसमें टॉप 30 में आ जाएंगे तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट BHU वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आई बटन पर क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया गया है उसको देखिए। चलिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज इनॉग्रेटेड, भारत की सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल पुल किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है बनाया गया है 2019 में, यह तैयार हो गया है। और कहां बनाया गया है? यह सियांग नदी पर बनाया गया है, सियांग नदी। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि सियांग रिवर जो है वह किस राज्य में है? तो सियांग रिवर चूंकि बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में, वहीं की पुल है। अब जब नदी वहां का है तो पुल वहां का है, तो सियांग रिवर इसका जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है। चलिए हम चौथे प्रश्न की जो ओर चलते हैं। विच इज लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से। यहाँ देखिए मैंने एरिया लिख दिया है, लेकिन अगर एरिया नहीं भी रहे, इस तरह से प्रश्न पूछे तो आप वहां एरिया ही मान के चलेंगे और ऑप्शंस के हिसाब से भी देख लेंगे, हालांकि ऑप्शंस के हिसाब में पकड़ में आता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी ऑप्शंस के हिसाब से आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी दे दिया है और एरिया के हिसाब से भी दे दिया, इसलिए ब्रैकेट में एरिया यहाँ लिख दिया गया है। तो देखिए सबसे बड़ा राज्य जो है एरिया के हिसाब से वह तो हमारा है राजस्थान। लेकिन अब ये सिर्फ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट राजस्थान इंपॉर्टेंट नहीं है,
अब आप चूंकि ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेकंड पे कौन आता है, थर्ड पे कौन आता है, फोर्थ पे कौन आता है और फिफ्थ पे कौन आता है। तो सेकंड पे हमारा आता है मध्य प्रदेश, थर्ड पे हमारा आता है महाराष्ट्र, जहां की कोविड-19 का एक सेंटर बन गया है, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है पेशेंट मिल रहे हैं। चौथे पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश एरिया के हिसाब से, और पांचवें पे पहले आता था जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब ये तो है नहीं, तो अब इसके जगह रिप्लेस हो गया हमारा गुजरात। अब देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया, हो सकता है पूछ दे कि राज्य जो है एरिया के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो पहला पूछा है, तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह से जो है प्रश्नों को सॉल्व करें ताकि एग्जामिनेशन कुछ भी पूछे एग्जामिनर तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और आपको सब लगे कि मेरा पढ़ा हुआ है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विथ नेपाल। नेपाल से कितने, अच्छा थोड़ा हिंदी में मिस्टेक है ना, हिंदी वाले थोड़ा सा सही करेंगे, मैं समझा दे रहा हूं। नेपाल से कितने राज्यों की सीमा जो है वह जुड़ी है, तो नेपाल से जुड़ी है 5 राज्यों की सीमा। भारत के 5 राज्य जो हैं वह नेपाल से जुड़े हैं। लेकिन अब आपको यह भी जानना है, नाम तो आप 5 संख्या तो जान गए, लेकिन कौन कौन से राज्य हैं ये भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है यूपी, यूपी के बाद उसका प्रमुख पड़ोसी जो है वह है बिहार, बिहार के बाद उत्तराखंड करता है, खंड, उत्तराखंड के बाद करता है सिक्किम, और सिक्किम के बाद एक छोटा सा हिस्सा जो है वो करता है डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल से अपनी सीमाएं साझा करती हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, विच सदर्न स्टेट हैव शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। किस दक्षिण राज्य की कोस्ट लाइन सबसे छोटी है। अब देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया गया है। सबसे जो छोटी कोस्टल लाइन है वो है पश्चिम बंगाल की भारत में, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस दक्षिणी राज्य की कोस्टल लाइन सबसे छोटी है। अब कई लोग क्या करेंगे, जैसे ये देखेंगे सबसे छोटी लाइन पश्चिम बंगाल मार के आ जाएंगे, और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस में रहेंगे, एग्जामिनेशन से जब आएंगे तो कहेंगे अरे बहुत शानदार एग्जाम गया है क्या बताएं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा निगेटिव में मार्क्स चला जाएगा तो फिर अपना वो सर खुजलाने लगेंगे, ऐसे कैसे हो गया। तो इसीलिए एग्जामिनेशन में अपने 24 फेज को जो है वो खुला रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाता है कई बार बस आपको फंसाने के लिए। तो जैसे ही दक्षिणी राज्य की बात करें, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप छोड़ दीजिए, निगेटिव तो नहीं होगा ना। लेकिन जब दक्षिणी राज्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रश्न में, तो प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा कर्नाटक। यही अगर पूछ देता कि कौन सी यूनियन टेरिटरी की है तो वह हो जाता पुडुचेरी। तो प्रश्न को पढ़िए बिल्कुल दिमाग को खोल के, नहीं जानते हैं स्किप करिए, लेकिन गलत एग्जामिनेशन में, खास करके वैसे एग्जाम में जहां निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप 1 मार्क्स माइनस करके आ जाएंगे। हो सकता है आप 1 मार्क्स के कारण आपका एग्जामिनेशन रुक जाए, तो हर चीज का ध्यान आपको एग्जामिनेशन में देना है। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, आपको थोड़ा सा सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा जो लगती है वो हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से लगती है। तो जनरली हमारा कॉन्सेप्ट जो होगा वो बांग्लादेश के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। अगर डायरेक्ट जानेंगे तब तो उत्तर बना देंगे, लेकिन अगर नहीं जानेंगे तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तब बांग्लादेश से कौन कौन सट सकता है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है वो सबसे प्रमुख है, जो कि बांग्लादेश से सटा और बड़ा राज्य है। तो वेस्ट बंगाल इसका उत्तर है। सबसे लंबी सीमा रेखा जो है पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश साझा करता है। आप इसको चूंकि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के हिसाब से भी कोरिलेट कर सकते थे। चलिए 8वां प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट 8वां प्रश्न हमारा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे जो है अवस्थित है, कितने डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वह कहा जाता है। और अब है क्वेश्चन हमारा कि कितने राज्यों से ये पास करती है। तो यह पास करती है 8 राज्यों से। इसका एक जो है फार्मूला होता है, कई फार्मूले पर आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला आपको बहुत दिन याद रहेगा नहीं। बेसिक आपका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो वो आपको याद नहीं रहेगा। तो आप ग्लोब के माध्यम से इसके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या करना है, अभी आपको रट लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका कंसेप्ट चेक नहीं करेगा, आपको बस देखेगा टिक करने आ रहा है या नहीं। तो 8 राज्य पूछा जाता है कभी कभी कि किन राज्य से नहीं गुजरती है। तो पहला राज्य हमारा है गुजरात, दूसरा राज्य हमारा है एमपी, तीसरा राज्य हमारा है राजस्थान, आप लिख लेंगे कॉपी में अच्छे से। चौथा राज्य हमारा जो है वह है
छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य हमारा जो है वह है झारखंड। छठा राज्य हमारा जो है वह है पश्चिम बंगाल। सातवां हमारा राज्य है मिजोरम। और आठवां राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा आप इसको लिख लेंगे। ये सारे जो स्टेट हैं, कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, और आपके ऑप्शन में इस तरह से फंसा दिए जाएंगे आपको, तो इसलिए आपको ये याद होना जो है वो जरूरी है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 9वां क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने वह है व्हाट आर द मेजर लैंग्वेजेज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है तो जो प्रमुख भाषा बोली जाती है वह कौन सी है, तो वह हमारा है तेलुगु एंड उर्दू, आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा है। चलिए अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है इन विच स्टेट मेन लैंग्वेज इज खासी। खासी जो है वह कहाँ की प्रमुख भाषा है, तो खासी जो है वह मेघालय की प्रमुख भाषा है। और आपको बता दें कि यह एक जनजाति भी है, ट्राइब, जनजाति। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि खासी जनजाति जो है कहाँ से संबंधित है, तो यह है मेघालय से संबंधित। तो आप अभी कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए कि मेघालय की राजधानी जो है वह कहाँ है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानकारी कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में जो डिफरेंट कोर्सेज के लिए चलती है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी अंतिम बैच में एडमिशन जारी है। जैसे ही बीएचयू का एग्जामिनेशन संबंधित कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है हम लोग अपने बैचेस को क्लोज कर देंगे, इस बात को ध्यान देंगे। तो जल्द ही बैचेज में एडमिशन क्लोज होने वाला है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 अप्रैल से बैचेज चल रही हैं, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डिटेल में जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। लेकिन आपको अब यहाँ 2-3 चीज खोजना है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉफी पूछा है तो टी खोजिए कि टी में कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रबर, यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आप पता करिए कि टी और रबर का उत्पादक राज्य जो है वह कौन सा सबसे बड़ा है। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन। किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है। कोई भी बच्चा इसका उत्तर दे देगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वह सबसे अधिक है। लेकिन आपके लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न को मैंने जरूर यहाँ पे आसान करके दिया है, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड रैंक पे कौन आता है, थर्ड रैंक पे कौन आता है। कम से कम थर्ड रैंक तक तो निश्चित आपको पता होना चाहिए, कई बार 5 रैंक तक पता होना चाहिए। आपको स्टेट्स के नाम दे देंगे और अरेंज करने के लिए दे देगा कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इसलिए सिर्फ एक राज्य का नाम पता होने से काम नहीं चलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको पैटर्न भी बता रहा हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन समझने हैं, कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। कहीं भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो उससे संबंधित 2-3 प्रश्न को जब बनाएंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट ही उस क्वेश्चन का जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है विच इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन। भारतीय सिंह का प्राकृतिक निवास स्थान कौन सा है, तो इसका उत्तर है गिर गुजरात। लेकिन देखिए यहां मैंने कैसे आपको उत्तर दिया, सुंदरबन डेल्टा इन बंगाल। अब आपको याद करना है सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, बंगाल में। गिर कहाँ है, गुजरात में। थॉमस फॉरेस्ट कहाँ है, राजस्थान में। डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आपको इसलिए इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है कि आप इन चीजों को याद करें, क्योंकि प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि गिर किस राज्य में है। तो यहाँ पे इसलिए आपको ऑप्शंस भी मैंने इस तरह से बना के दिए हैं कि आप आसानी से जो है कई चीजों को एक साथ याद कर सके, यानी एक काम में अनेक काम हम लोग कर लें। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है आपको पहचानिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, या कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो आपको सबके बारे में पता होगा तभी इस चीज को पकड़ पाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं कहा है, कह रहा है सिर्फ पहचानिए। गलत पहचानिए, सही पहचानिए, अब अपने हिसाब से पहचान लीजिए, या फिर आपका मन करे जो पहचानने को वो पहचानिए। तो यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा इसमें एकमात्र सही है, क्योंकि बाकी सभी जो है वो गलत है। तो मानस जो है वो असम में है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं। कॉर्बेट कहाँ है बताइए, कॉर्बेट जो है हमारा उत्तराखंड में है। बांदीपुर कहाँ है, बांदीपुर जो हमारा है वह है कर्नाटक में, कर्नाटक में। और ये कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और उसके बाद अगर हम बात करें पलामू की, पलामू उड़ीसा, तो पलामू तो शहर है झारखंड का, तो ये तो कुछ है ही नहीं। तो ये ऑप्शन जो है आपको इसमें मानस सही पहचानना था, ये इसका सही उत्तर होता। चलिए
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है कि द मेन प्रोटेक्टेड विल्ड एनिमल इन गिर सेंचुरी इज, यानी कि गिर सेंचुरी में मुख्य संरक्षित जीव जो है वह कौन सा है। तो गिर का जो मुख्य संरक्षित जीव है, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, वह हमारा है लायन। अभी तुरंत देखिए, इसी तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। कई बार एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन जो है वह सॉल्व हो सकते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आप जो है क्वेश्चंस को बनाते वक्त अपना ध्यान बिल्कुल सही खुला रखिएगा। अभी मैंने तुरंत आपको ऊपर बताया था कि गिर जो है कहाँ है, गुजरात में, और किसके लिए है, सिंह का प्राकृतिक निवास स्थान है। यहाँ पे क्वेश्चन फिर मैंने क्या पूछ दिया कि गिर में जो है कौन सा मुख्य जानवर संरक्षित है, तो ऑप्शन में लायन दिया हुआ है, शेर। आराम से मार के निकलिए। हमारा देखिए 16वां और अंतिम क्वेश्चन है कि इंद्री लेमुर, इंद्री जो है वानर की जो प्रजाति है वह कहाँ पाई जाती है, तो वह पाई जाती है मेडागास्कर में। इसका उत्तर होगा मेडागास्कर। तो ये था 16 प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही और किन किन सब्जेक्ट्स के लिए इसी तरह के आपके लिए क्विज में लेके आऊं और क्वेश्चंस को बढ़ाना चाहिए, इसमें सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जरूर जो है मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से जो है थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से मैं रेगुलर नहीं था, लेकिन अब फिर से मैं स्वस्थ हूं और अब रेगुलर कंटिन्यू रहूंगा। आप मुझे चाहें तो फेसबुक पे @hello.suraj121 पे फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पे @surajbhuworld उस पर फॉलो कर सकते हैं, और वहां भी अपने क्वेरीज कुछ हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ ही अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के वीडियो को विजिट करिए और स्कॉलरशिप टेस्ट तो जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।